क्या ये अच्छी बात है कि हम गरीब तरीन लोगों को अगर थोड़ा सी मदद दे देते हैं, 600-800 हज़ार रुपये 2,000 रुपये महीने की उनके बिजली के बिल की मद में, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे इतने सारे बिल ज़्यादा हैं, आदमी क्या करे। अगर ये कर रहा है पंजाब हुकूमत, तो क्या पंजाब हुकूमत को इसमें इनकरेज करना चाहिए या पंजाब हुकूमत के हाथ बांधने चाहिए कि अदालतों में जाना चाहिए इसके ख़िलाफ़। ये बड़े अफसोस की बात है कि पीटीआई जो है वो हमेशा अमीर तरीन लोगों के लिए तो मराद के लिए हमेशा हाजिर है। रियल इस्टेट टाइकून्स को तो 2-2 साल की इन्होंने एग्जम्पशंस दी हैं, उनको तो हर चीज़ उनके लिए तो हाजिर है। लेकिन गरीब लोग जो कि खातून अव्वल को अंगूठियां नहीं दे सकते, उनके लिए अगर उनको पंजाब हुकूमत बिजली का बिल उनके लिए भर रही है, तो इमरान खान की पार्टी जो है उसके सामने खड़ी हो गई। बड़ी अफसोस की बात है। और फिर उसके बाद ये जो झूठी बातें शुरू कर दी है कि पता नहीं कितनी बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, तो जो आज आपको बिल मिलेगा उस बिजली की कीमत वही है जो पिछले महीने थी, उससे पिछले महीने थी। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर एक झूठ बोलते हो तो उसका आप मुकाबला करें या उसका सामना करें। तो पूरी जमात जो पीटीआई है वो सिर्फ झूठ के ऊपर खड़ी है। एक झूठ इनका है कि रशिया से ऑयल ले लेते तो सस्ता मिल जाता। तो भाई आप, फरवरी में जंग हुई है, फरवरी में इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए थे पुतिन के पास, पूरे मार्च के महीने में आपने क्यों नहीं ले लिया रशिया से ऑयल? ले लेते। एक शिपमेंट नहीं, 2 शिपमेंट नहीं, 3 शिपमेंट नहीं, 100 लीटर तो ले आते। क्यों नहीं लेकर आए? कोई एक अखबार दिखा दो उन दिनों का जिसके अंदर जिक्र आया हो कि इमरान खान ने तेल की बात भी करी हो। एक अखबार दिखा दो। मतलब उनके टीवी के चैनल्स जो है, जो उनके सारा दिन गीत गाते रहते हैं, सच झूठ जो भी, उसमें दिखा देंगे किसी ने कभी कहा हो कि हाँ हमने तेल की बात करी थी। तो तेल की बात तो नहीं करी हुई, तो ये बात भी झूठ है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि लंगर खाने बंद हो गए। खुदा न खास्ता। देखें, हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल कारखाने चलाने पे, बिजली के कारखाने भी और दीगर कारखाने भी, लेकिन लंगर खाने बंद नहीं हुए। ये क्यों ऐसी झूठ बात कहते हैं? किसी गरीब को खाने से क्यों मिसगाइड करते हैं? सच्ची बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कभी भी लंगर खाने के ऊपर पैसे नहीं दिए। इमरान खान ने इस पर एक पैसा खर्च नहीं किया। ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले अल्लामा बशीर फारूकी दामद बरकातहू वालिया और उनके रफ़क़ाए कार जो है वो चलाते हैं सैलानी वेलफेयर। वो उन्होंने उनके पैसों से जो चंदा जमा करते हैं, आवाम के पैसों से, उनके पैसों से सैलानी वेलफेयर ने हमेशा लंगर खाने में खाना दिया है। वो तब भी दे रही थी और अब भी दे रही है। तो ये बात झूठ करना ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह झूठ कह रहे हैं कि कामयाब जवान का प्रोग्राम जो है, दीगर हमारे कुछ लोन्स के प्रोग्राम जो है हमने रुकवा दिए हैं। तो हमने अभी भी, मैं उस प्रोग्राम्स की मीटिंग करते हुए आ रहा हूँ, हमने कोई प्रोग्राम नहीं ख़त्म किए। वो प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन उन प्रोग्राम को मैं बिल्कुल रीशेप कर रहा हूँ। 2.5 करोड़ रुपए के लोन दे रहे थे 3-4% के अंदर, वो भी ख़ास तौर पे मनपसंद लोगों को, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद बैंकों को जो है वो काइबोर +4 19% जो है वो सूद दे रहे थे। बैंकों को इतना ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था, उसमें से 15% हुकूमत उठा रही थी। तो ये तो सिर्फ बैंकों के लिए स्कीम थी और अपने मनपसंद लोगों के लिए स्कीम थी। तो वो स्कीम ज़रूर रहेगी, लेकिन हकदार को हक उसका मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा। 10 लाख 15 लाख लोग, 20 लाख 25 लाख लोगों तक का लोन मिलेगा। ये 2.5 करोड़ रुपए के लोन जो है वो 4% पे, जिस पे हुकूमत 15% नुकसान करे और बैंक को 19% मिले, ये हम नहीं करेंगे। और ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये बातें मुझे आपके सामने रखनी थी। एक मरतबा फिर मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि हुकूमत अल्लाह की मेहरबानी से एकदम पाकिस्तान की मईशत को स्टेबिलिटी पे ले आई है। पावर जनरेशन का अच्छा काम हो रहा है। जो पावर जनरेशन को पैसे दरकार थे, और जितने, मैं ये भी गुजारिश करूं कि जितने अप्रैल मई और जून में पावर डिवीज़न को हमने पैसे दिए हैं, इतने शौकत भाई ने किसी भी 3 महीनों में नहीं दिए। बहुत शुक्रिया।